नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसटी लाइव इंडिया न्यूज चैनल में। आपका दोस्त विजय चौहान। आपको बताते चले कि जनपद बाराबंकी में एफएसडीए की कार्यशैली को लेकर लामबंद हुए व्यापारी, वहीं व्यापारियों ने कार्यवाही के विरोध में एडीएम महोदय को सौंपा ज्ञापन। दरअसल आपको बताते चले खाद्य एवं औषध प्रशासन की मनमानी का व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया। वहीं अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज व्यापारियों ने बृहस्पतिवार को अपनी मांगों का ज्ञापन अपर जिला अधिकारी महोदय को सौंपा। वहीं एडीएम को सौंपे ज्ञापन में व्यापारियों ने आरोप लगाया कि विभाग ने गल्ला मंडी में बुधवार को गलत तरीके से दुकानों को सील किया और नियमों के विपरीत सैंपलिंग की। वहीं आपको बताते चले कि कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने विरोध में मंडी की सभी दुकानें 2 दिनों के लिए बंद कर दी। उन्होंने एफएसडीए की टीम पर मनमानी और छोटे व्यापारियों को परेशान करने का लगाया आरोप। पीएसटी लाइव इंडिया न्यूज चैनल बाराबंकी से रहमान अली खान की रिपोर्ट। खराब की मार्केट में आती है, हम इसका जानना चाहते हैं कहाँ जाती है। सैंपल तो मान लो दुकानदार भरवा लेता है, रास्ता वही आता है। इसमें कम से कम 10 अधिकारी अंदर हैं और ये अकेले एक इनका कर्मचारी। आप बताइए इसकी स्थिति क्या है। ये हाथ बांधे खड़े हैं, उन्होंने आज जारी कराया और बाहर कम से कम 4-6 पुलिस वाले खड़े हैं और अधिकारी बाहर भी खड़े हैं। उस दुकान में कोई जा नहीं सकता। हमारा सिर्फ ये कहना है हम क्यों तो हैं, आपको सैंपलिंग करनी देखना है, हमको राय देनी है, हम आपके साथ हैं। आपके लाइसेंस की मैं पार्टी आप हमारे कम से कम हमको समय तो दो, या हमारे पास आप आइए, हमारी कोई शिकायत हो आप दिखाइए। आप सैंपल ले रहे किशमिश का, काजू का, छुआरा का, जो हमारे यहाँ बनता ही नहीं। आप जैसे ही कचरी बाजार में आती है, इसको हम व्यापारी थोड़े बनाते हैं, ये मिलों से तो बन के आती है। छोटे छोटे व्यापारी आके बिक्री नहीं, अब ये फेल हो जाएगी सर। जो मेरे छोटे व्यापारी अगर ये जहाँ से प्रोडक्शन होता है आप वहाँ पर इसको जो है ये जैसे जहाँ पर सैंपलिंग दी जाती है नियम के तहत उस व्यापारी को भी एक सैंपलिंग की पैकेट ना तो कोई सैंपल दिया है। सादे कागज पे साइन करा करके व्यापारी के द्वारा ले जाना उस एक तरीके से मानसिक शोषण नहीं। पहले कहते दस्तखत कर लो, उसके बाद हम सर असलियत बता रहे हैं आपसे। पहले दस्तखत इनका करा क्या हुआ, पहले आता है चपरासी और वो कहता है कि तुम ऑफिस नहीं आए, 1 मिनट तुम ऑफिस नहीं आए और वो साधु बुलाया था, तुम लोग समझ नहीं रहे हो और जाँच हो जाएगी। भाई इन्होंने कहा जांच काहे की होगी, भाई हम सब पेटेंट आइटम बेचते हैं, जांच काहे की होगी। तो उसने कहा समझ लो आके सर ये कुछ सब नहीं कहा। इस संबंध में था फूड विभाग के आज जो खाद्य विभाग के विरोध में हम लोगों ने बंदी की है, उसके लिए आज एडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। इसमें कई तरह की शिकायतें हैं, जैसे खाद्य विभाग वाले आके जैसे व्यापारी को लुटेरा समझ के एक ही दुकान पे 8-8 लोग 9-9 लोग अंदर घुस के सैंपलिंग काम करते हैं। आज की डेट में यहाँ कोई चीज़ नहीं बन रही है, सब चीज़ें बाहर से आती हैं, कहीं राजस्थान से आती है, कहीं गुजरात से आती है, कश्मीर से ड्राई फ्रूट आता है। आप बताइए किसमें काजू छुआरे का सैंपल लेने का मतलब क्या है। आप व्यापारी को प्रभावित कर रहे हो ना। आप लोग के 2 बड़े मुद्दे थे। एक में आप लोगों ने कहा कि रिटेलर पर कार्रवाई होती है, मैन्युफैक्चरर पर क्यों नहीं होती है। ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है मैन्युफैक्चरर। जहाँ से पैसा उनको मिलता है खाद्य विभाग को, वहाँ कार्रवाई कोई नहीं होती है। आप बताइए यहाँ खुला छेना बिक रहा है, खुला छेना नंबर 2 का खुला छेना बिक रहा है और आप उससे आदमी को हार्ट फेल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं होगी। वहाँ से राजस्थान से सामान आ रहा है, गुजरात से सामान आ रहा है, उस पर वहाँ से आपका विभाग तो पूरे देश में है ना, वहाँ से आप कार्रवाई नहीं करोगे। आप कार्रवाई छोटे शहर में छोटे व्यापारी के यहाँ साल में 8-8, 10-10 बार सैंपलिंग करके, जैसे व्यापारी लुटेरा होता है, किसी लुटेरे के यहाँ पुलिस जाती है, उस तरह से 8-8, 9 लोग दुकान में घुस के पूरे स्टाफ को बाहर निकलवा के मालिक को आप बाहर खा कर देते हो असहाय, और उसके बाद उसको प्रताड़ित करते हो। ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात, नियमता अगर मान लीजिए आप वहाँ जा रहे हैं तो एक बाहर काउंटर के बाहर खड़े होना चाहिए। जो सैंपल लेना है आपको सैंपल आप मांग लीजिए, व्यापारी सैंपल देगा, उसका एक डब्बा जो है वहाँ जाएगा सैंपलिंग के लिए, एक डब्बा रहेगा व्यापारी के पास और उसका बिल कटेगा और उस बिल का पैसा खाद्य विभाग को देंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं करते हैं वो लोग। हमेशा जो महंगा आइटम होता है ले जाते हैं, उसको फिल कराते हैं और खुद घर में खाते हैं।
एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो कंपनियां हैं जिनके ऊपर कई अभी कार्रवाई देखने को मिली जो फर्जी तरीके से चल रही थी, ऐसा क्या फूड विभाग करती है कि दोबारा वो संचालित हो जाती है? आज आप पैसा लेते आज आप जादू 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 आज आप डेयरी से 70 से आपको फिल्म मिल जाएगा वो। 70 से 80 फैक्ट्री पानी की जो गैर रजिस्टर्ड है वो चल रही है। तीन फैक्ट्री जो रजिस्टर्ड है जिनका सैंपल फेल हुआ उनको आज 4 महीने से बंद है। वो भुखमरी के कबाड़ अभी लखपेड़ा बाग में फैक्ट्री है पानी की। अभी लखपेड़ा बाग में घी की डुप्लीकेट फैक्ट्री का वीडियो वायरल हुआ था, वो अभी भी संचालित हो रही है, उस पर फूड विभाग की नहीं पड़ती है। व्यापारी हो रही है यहाँ, व्यापारियों के यहाँ, ये दुकानदारों के यहाँ लोग जाते हैं, माल बिकता है। ये देखिए ये देखिए बाहर संचालित होते रहता है ये माल। ये व्यापारी की क्या गलती है? ये फैक्ट्रियों में बनता ना। और ये एक मिनट, फैक्ट्री का सैंपल पास होके आता है, वहाँ बकायदा FSI चेक होता है, पास होके आता है। हम लोग गैर मानक का सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए ऐसा है कि ये आते हैं तो 1 किलो सामान ले गए, 1 किलो किशमिश ले गए, 1 किलो काजू ले गए, छुआरा हुआ, उनकी तो रामनवमी हो गई या बेचारे की तो रामनवमी घुस गई। क्या त्योहार मनाएगा? आप त्योहार के पहले आओ, बाजार में बैठक करो कि साहब ये चीज ऐसे बिकनी चाहिए। आपको कोई शक है? आपको कोई शक है बताइए, आपको सैंपल चेक करना करिए। आज आखिरी दिन तुम आ गए जब हमारे पास ग्राहक ज्यादा है, हम ग्राहक देखें कि तुमको देखें?